हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाली हुई है, इसमें काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें आपको मिल जाएगी चैनल पर, या फिर मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में भी कुछ ऐसे ही आपके नए क्वेश्चन रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि निजी क्षेत्र में डैश के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय डैश, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मिनिस्टर्स। तो क्वेश्चन में जो पूछा था मैंने कि निजी क्षेत्र में जो उद्यम होते हैं, जो निजी क्षेत्र के व्यवसाय बिजनेस होते हैं, उनको कौन चलाता है या किसके द्वारा चलाए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं। राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, या फिर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के, या फिर मंत्रियों की। तो ये चलाए जाते हैं इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पीएसयू का निजी क्षेत्र के उद्यम में रूपांतरण को कहा जाता है। Conversion of a PSU into a private sector enterprises is termed as dash, globalization, urbanization, privatization, liberalization। तो किसी पीएसयू का यानी कि जो पब्लिक सेक्टर का कोई भी इंटरप्राइजेज है, तो उसको अगर हम जो है कन्वर्ट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एलपीजी के बारे में बताया था, जिसमें फुल फॉर्म बताई थी एलपीजी की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर जब किसी पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी बिजनेस को या किसी भी चीज को हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, निजी हाथों में, तो वहां पर उसे कहा जाता है निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम लगातार घाटे में चल रहा हो तो उसे किसके सुपुर्द किया जाता है। इफ ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इज मेकिंग लॉसेस कंटिन्यूअसली, इट वाज रिफर्ड टू द डैश, GIFR, CIFR, PIFR और BIFR। यानी कि कोई ऐसा पब्लिक सेक्टर में इंटरप्राइजेस है, कोई जो है सरकारी उद्यम है, कंपनी है, जो कि लगातार जो है घाटे में जा रही है, तो वहां पर उसे हम किसको रिफर कर देते हैं, किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वो ट्रांसफर किया जाता है BIFR को। BIFR होता क्या है, एक बार ये देख लेते हैं। BIFR की फुल फॉर्म हो जाएगी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि एक ऐसी कोई भी यूनिट जो कि सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है, लगातार लॉस में जा रही है, घाटे में जा रही है, तो उसे BIFR यानी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि वो ये चीज को देखती है कि क्या उसकी स्थिति है, क्या वापस उसको रिकवर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, आगे की क्या काम करने हैं उससे रिलेटेड, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर एक आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, BIFR। इसकी फुल फॉर्म को भी ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएसयू के डैश रूप को सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। डैश फॉर्म ऑफ पीएसयू हैज द ग्रेटेस्ट ऑटोनॉमी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, कंपनी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पीएसयू क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। तो पीएसयू की फुल फॉर्म हो जाती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि सबसे अधिक उसके कौन सा जो रूप है या कौन सी फॉर्म है जिसको सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली हुई है, जो सबसे ज्यादा जो है आपको देखने को मिलती है, तो वो हो जाएगी सरकारी कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनीज। जैसे कि आपने सुना होगा नाम नवरत्न का, मिनी रत्न का, जो कंपनीज हैं जैसे कि भेल है, सेल है, NTPC है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 6 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इज टेकन बाय BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दिमाग यानी कि रुग भी हो सकता है लिखा हुआ, जो सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी इकाइयां होती हैं, उनका पुनर्निर्माण जो होता है, रिकंस्ट्रक्शन होगा, वो किसके द्वारा कराया जाता है। तो वो हो जाता है BIFR के द्वारा। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेल का गठन किस अधिनियम के अनुसार किया गया था। भेल वाज फॉर्म अकॉर्डिंग टू विच एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट।
तो भेल है क्या, सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर हमें ये समझ में आ जाएगा कि भेल क्या है तो ये पता चल जाएगा कि किस एक्ट में आएगी, क्योंकि पार्टनरशिप होगी पार्टनरशिप एक्ट में चली जाएगी। कॉर्पोरेशन है तो फिर कोई एक्ट बना होगा उसके लिए। अगर कोई कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में जाएगी। तो क्या है, एक भेल जो होगी वो अभी मैंने आपको बताया था कि नवरत्न महारत्न के बारे में, तो भेल भी क्या है, एक कंपनी है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो यहाँ पर भेल क्या है, एक कंपनी है। तो किसमें जाएगी, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत ही रजिस्टर्ड होगी, बनेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। भेल की जहाँ पर कोई भी कंपनी का नाम दे सकता है तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, पब्लिक, शेयर होल्डर्स, नन ऑफ दीज। क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी होती हैं तो वहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, वो कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो उसके अपॉइंट जो किए जाते हैं वो शेयर होल्डर्स करते हैं, अंशधारी करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक उपक्रम के राजस्व को कहाँ जमा किया जाता है, व्हाट डज इट डू विद इट्स रेवेन्यू। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा जो गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो दो तरह से होती है। एक हो जाता है जो कर योग्य आय होती है, टैक्स से मिलती है, और दूसरी इनकम कौन सी हो जाती है, जो गैर कर योग्य आय होती है, नॉन टैक्स इनकम होती है। तो नॉन टैक्स इनकम का एक एग्जाम्पल ये भी होता है कि जो राजस्व यानी कि जो आय इनकम गवर्नमेंट को कंपनीज से मिल रही होती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस से मिल रही होती है, वो भी गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्स है। तो यहाँ पर उसको कहाँ पर वो डिपॉजिट करती है, तो उसे डिपॉजिट इन गवर्नमेंट अकाउंट। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा और परमाणु ऊर्जा जैसे सामरिक उद्योग डैश के रूप में कार्य करते हैं। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस एंड एटॉमिक पावर वर्क एज डैश डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो रक्षा और परमाणु ऊर्जा, क्योंकि ये जो है ये पब्लिक सेक्टर में ही रखे हुए हैं, यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको काम करने की परमिशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से रिलेटेड हो जाते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड हो जाते हैं, इस वजह से इसको गवर्नमेंट सेक्टर में ही रखा गया है। तो ये किस तरह से काम करते हैं, तो ये हो जाएगा ये विभागीय उपक्रम यानी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की तरह काम करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएसयू के विनिवेश का तात्पर्य है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू इम्प्लाइज सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक, इन्वेस्टिंग इन न्यू एरियाज, बाइंग शेयर ऑफ पीएसयू, क्लोजिंग डाउन प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पीएसयू है वहाँ पर जो डी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, विनिवेश है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब क्या होगा, तो वहाँ पर जनता को संपत्ति अंशों का विक्रय, नए क्षेत्रों में निवेश करना, पीएसयू के शेयर को खरीदना, निजी क्षेत्र के उद्यम को बंद करना। तो यहाँ पर निवेश का मतलब हो जाता है कि जब जनता को, जब पब्लिक को आमंत्रित किया जाता है, इनवाइट किया जा रहा है कि आकर उनके शेयर्स को परचेस कर सकती हैं, संपत्ति को क्रय करने के यानी कि विक्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करना कि वो परचेस कर सकती हैं, तो हो जाता है डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक निगमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। यहाँ पर आपके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो दे रखे हैं, आपको उनको अच्छे से पढ़ना है और ये बताना है कि जो वैधानिक निगम होते हैं, जो कॉर्पोरेशंस होते हैं, उनके बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा, ट्रू होगा। तो पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर पब्लिक इंटरप्राइजेस दैट कम इनटू एक्जिस्टेंस बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। Statutory corporations are subject to the same accounting and audit procedures as are applicable to government departments. Statutory enterprises are funded directly by the government treasury. The employees of statutory enterprises are civil servants. तो यहाँ पर आपके कुछ दे रखे हैं जो ऑप्शंस, तो आपको पहले इससे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने अपलोड करी थी तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ कॉर्पोरेशन जो होता है और कंपनी उसके बीच में डिफरेंस समझाया था। तो मैंने वहाँ पर बताया था आप लोगों को कि जो कॉर्पोरेशन होती है उसको बनाने के लिए स्पेशली कोई अधिनियम यानी कि कोई एक्ट आता है, उसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही उसका संचालन होता है, उसको चलाया जाता है, बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है कि वैधानिक निगम सार्वजनिक उद्यम है जो संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आते हैं। ये अस्तित्व में भी उसके द्वारा ही आते हैं और उसको समापन भी यानी कि उसको लिक्विडेशन भी या उसको जो है जो बंद किया जाता है वो भी उसी के ही अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो यहाँ पर का एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए।
कि जो वैधानिक निगम है वो किसी एक एक्ट के थ्रू बनते हैं जो संसद में पारित होता है, पार्लियामेंट में पास करवाया जाता है, उसके बाद उसका रेगुलेशन है, उसका जो ऑपरेशन है, सब कुछ जो होगा वो उसी के ही अकॉर्डिंग चलता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजकीय उपक्रमों में घाटे का कारण है। द प्राइमरी कॉजेज ऑफ लॉस इन पब्लिक इंटरप्राइजेज इज डैश। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, सिक्रेसी, रिस्क, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं यानी कि उसमें जो भी कंपनीज चल रही हैं, कॉर्पोरेशन चल रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि वो लॉस में जा रही हैं। आपको सुनने में आता है कि रेलवे विभाग जो है इतना लॉस हुआ या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर इतना लॉस हुआ, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ पर जो प्रबंध है वो अकुशल है या गोपनीयता है, जोखिम बहुत ज्यादा, या फिर ये तीनों है। तो वहाँ पर इसलिए ऐसा हो रहा है कि उसका जो मैनेजमेंट होता है, उसका जो प्रबंध है वो अकुशल है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट ढंग से नहीं होता। अब कैसे ढंग से नहीं होता, तो लोग आप खुद देखते हैं, जो आप लोग जाते हैं डिपार्टमेंट्स में अपने काम करवाने के लिए, तो वहाँ पर की स्थिति क्या होती है, सिचुएशंस क्या होती है, हम सबको ही पता है, जिस वजह से वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसका अलावा भी बहुत से रीजंस हैं, भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है, अफसरशाही है, बहुत से रीजंस ऐसे हैं कि जिस वजह से सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय उपक्रमों में विनियोजित पूंजी में सरकार की कम से कम सहभागिता डैश होती है। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन पब्लिक इंटरप्राइजेज इज डैश। 50%, 25%, 51%, 100%। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है तो वहां पर तो भी मैंने बताया कि विनिवेश है कि डिसइन्वेस्टमेंट भी होती है, तो वहां पर जो जनता है, पब्लिक है, उसके भी पैसे इन्वेस्ट रहते हैं, लेकिन वहां पर किसी भी इंटरप्राइजेस को, किसी कंपनी को, कॉर्पोरेशन को गवर्नमेंट होने के लिए कि कम से कम उसकी जो कैपिटल है वो 51% जो हो वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, यानी गवर्नमेंट के पास हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 51% जब उसके पास होगी तो जिसके पास है 50% से ज्यादा शेयर रहेंगे वही पूरी तरह से कंट्रोल में रखेगा ना, इस वजह से 51%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी उपक्रमों की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज इज इकोनॉमिक, सोशल, सोशल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सोशल। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज रखे गए हैं, अब तो वैसे काफी चीजें जो ऐसी हैं धीरे धीरे और प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बहुत सी चीजों को निजी हाथों में जो है सेल किया जा रहा है। डेली हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं कि आज इस चीज को सेल कर दिया गया है, कल दूसरी चीज को सेल कर दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सी चीजों को जो है प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पब्लिक इंटरप्राइजेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों जो है इम्पोर्टेंट होती हैं। सब जो स्टार्टिंग में हमारे लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात आई, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात आई, तो वहाँ पर पब्लिक सेक्टर को जो बनाया गया था या रखा गया था उसमें जिन इंडस्ट्रीज को तो क्या सोचकर, क्या उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए थे, वो हो जाते हैं सोशल इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक। उसका क्योंकि प्रमुख उद्देश्य जो होता है कि अपना लाभ ना देख करके, गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट नहीं देख करके ये देखती है कि हम ज्यादा अच्छे से अच्छे सर्विसेज दे पाए पब्लिक को। और साथ ही सेकंड उद्देश्य हो जाता है आर्थिक, क्योंकि इनकम भी, रेवेन्यू भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना रेवेन्यू के भी काम नहीं चल सकता, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हो जाता है सोशल इकोनॉमिक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश सरकारी उपक्रम उत्पादन करते हैं। मोस्ट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस प्रोड्यूस डिफेंस मटेरियल, कंजम्पशन मटेरियल, मशीनरी, एक्सपोर्ट मटेरियल। तो यहाँ पर आपको आंसर इस ऑप्शंस में से ही देना है। वैसे तो जो ज्यादा उत्पादन हो रहा है, जिस भी चीज का हो रहा है, तो उसका आंसर अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस हैं उसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का करते हैं। रक्षा सामग्री का, उपभोग सामग्री का, यंत्र सामग्री का, निर्यात सामग्री का। तो यहाँ पर जो पब्लिक इंटरप्राइजेस होते हैं वो डिफेंस मटेरियल यानी कि रक्षा सामग्री का ज्यादा उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी उपक्रमों में विनियोजित पूंजी का अधिकांश भाग होता है। द मेजर पार्ट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन पब्लिक इंटरप्राइजेस इज फॉरेन प्राइवेट, गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर की यानी पब्लिक इंटरप्राइजेस होते हैं उनमें जो कैपिटल इन्वेस्ट होती है उसमें ज्यादा पार्ट किसका रहता है।
तो उसमें ज़्यादा पार्ट जो रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है, सरकारी होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।